सूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसे कोई सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, कोई सूडो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है। सूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन जिसका एक्चुअल ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो जिसका एक्चुअल ऑर्डर मोर देन वन है, जो या तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है या फर्स्ट ऑर्डर की तरफ बिहेव कर रहा है। एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन किसी स्पेशल कंडीशन में, किसी स्पेसिफिक कंडीशन में वो इस समय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लॉ को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ बिहेव कर रहा है। दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जनरली ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे अगर कोई रिएक्शन सपोज सेकंड ऑर्डर की है, उसमें टू रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, और वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर वन है, रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर वन है, ओवरऑल वो एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और उसमें किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को आपने लार्ज एक्सेस में ले रखा है दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। अगर आपने किसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रखा है, लार्ज एक्सेस अमाउंट में ले रखा है, उस कंडीशन में उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंजेस होंगे विद टाइम, वो चेंजेस ऑलमोस्ट हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि पूरी रिएक्शन के लिए उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, या उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना हुआ है पूरे रिएक्शन के लिए। जैसे इस कंडीशन में वो फर्स्ट ऑर्डर की तरफ बिहेव करे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और इसका एक्चुअल रेट लॉ ये है, रेट इज इक्वल टू के ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, रिएक्शन का ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में वन, बी के रिस्पेक्ट में वन। अब इसमें आपने किसी एक को बहुत एक्सेस में ले रखा है, मान लीजिए आपने बी को बहुत एक्सेस में, बी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा ले रखी है, तो होगा क्या कि बी की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आपने ज्यादा ले रखी है कि उसमें अगर टाइम के साथ कोई चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी हम ये कहेंगे कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है ये चेंज ही नहीं हो रहा है रिएक्शन में, या पूरी रिएक्शन के लिए एक कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा। तो होगा क्या, ये कांस्टेंट के और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पूरी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट वैल्यू बना हुआ है, इन दोनों को मिलाकर के हम नया कांस्टेंट कह सकते हैं के डैश, इसको मिला के हम के डैश या के1 कांस्टेंट कहते हैं। तो रिएक्शन का रेट लॉ हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में चेंज हो गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह बिहेव करेगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट मेंटेन है पूरी रिएक्शन में, और वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने बी की कॉन्सेंट्रेशन को लार्ज एक्सेस में ले रखा। इस कंडीशन में हम रिएक्शन को कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया? कुछ एग्जांपल्स यहां पर समझते हैं जरा। जैसे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इथाइल एसीटेट का जो हाइड्रोलिसिस होता है एसिड कैटालाइज्ड, वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे? CH3 COO C2H5, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इस इथाइल एसीटेट का, देखिए अब जैसे हम इथाइल एसीटेट का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, है ना, तो इसका हाइड्रोलिसिस एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर है, बट अभी क्या हो रहा है हम देखते हैं जरा। अभी हमारे पास जैसे CH3 COO C2H5 ये हमारे पास एस्टर है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इथाइल एसीटेट, और ITAC में बोलेंगे तो इथाइल इथेनोएट। इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है।
किसकी प्रेजेंस में करेंगे? H+ की प्रेजेंस में, यानी एसिडिक मीडियम में बेसिकली। कोई भी हम H+ ले लें, जैसे HCl ले लें या H2SO4 ले लें, मतलब H+ आयन मिलना चाहिए। एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस हम करेंगे। तो एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां से आपको एक एसिड मिलेगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड, प्लस जो भी अल्कोहल है उसमें, जैसे यहां पर C2H5OH है। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। एक्चुअल में ये रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन में आपने ये जो वाटर ले रखा है, वाटर, इसको आपने ले रखा है एक्सेस में। हमने जो वाटर ले रखा है इसको ले रखा है एक्सेस में, एक्सेस अमाउंट। हमने कह दिया इसको लार्ज एक्सेस, ये वाटर। अब इस केस में होगा क्या, जरा समझिए। ये मान लो कोई रिएक्शन है एस्टर के हाइड्रोलिसिस, वाटर को आपने लार्ज एक्सेस में ले रखा है। इसका जो एक्चुअल रेट लॉ है, एक्चुअल रेट लॉ वो है, इसका एक्चुअल रेट लॉ है रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। ये इसका एक्चुअल रेट लॉ। तो एक्चुअल में इसका ऑर्डर कितना है? एक्चुअल ऑर्डर क्या है इसका? 2। ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जो इसका रेट लॉ ही है, लेकिन यहां पर इसका स्यूडो रेट लॉ है, और इसका स्यूडो रेट लॉ क्या है? रेट इज इक्वल टू के, या के डैश कहते हैं हम, के कह लो या के डैश कह लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5। मतलब वाटर पे इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, और इसका जो स्यूडो ऑर्डर है वो कितना है? दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर यहीं पर अगर आप वाटर को एक्सेस अमाउंट बना लें, इसी रिएक्शन में अभी आप वाटर के नीचे अगर क्वेश्चन में मान लो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देख रहे हैं, उसमें अगर एक्सेस नहीं लिखा हुआ है वर्ड, और तब आपसे ऑर्डर पूछा है, तो आप 2 टिक करेंगे। एक्सेस में वाटर दिया है तो इसका मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहेगी। तो ये कांस्टेंट वाटर के कॉन्सेंट्रेशन और ये कांस्टेंट, इसको मिला के हमने एक नया कांस्टेंट कह दिया के डैश। और ये जो रिएक्शन जो एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर था वो अब बिहेव करने लगा फर्स्ट ऑर्डर की तरह, इसी को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया? बोलिए बोलिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्लियर? यस सर। एक और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है एसिड कैटालाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। देखिए क्या है, केन शुगर होता है C12H22 और O11, ये होता है केन शुगर, C12H22O11, ठीक है। केन शुगर या इसको सुक्रोज भी कहते हैं, केन शुगर, या इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, सुक्रोज, दोनों एक ही नाम, केन शुगर कह लो जैसे। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ एक्सेस में, एसिड की प्रेजेंस में, सब कुछ वैसे ही लगभग होता है। इसमें जो हमें रिएजेंट मिलता है वो मिलता है आपका C6H12O6,
C6H12 और O6। ठीक है, और बल्कि हम इसे ये कहें तो C6H12O6, या इसे और अच्छा कहें तो आप इसका अगर नाम भी लिख दें हम, तो आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस एक ग्लूकोज मिलता है, दूसरा आपको मिलता है, सेम फॉर्मूला ये रहता है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन कंपाउंड आपका मिलता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर मिलता है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों आइसोमर्स होते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक आपको मिक्सचर मिलता है। ये है केन शुगर का हाइड्रोलिसिस। केन शुगर का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल रेशियो में 1:1 रेशियो में मिलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल इसी तरह से जब हम बात करेंगे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के लिए, तो यहाँ पर भी लगभग ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। जो एक्चुअल रेट लॉ है इसका, वो है रेट इज इक्वल टू के C12 H22 और O11, मतलब केन शुगर इनटू वाटर। ये एक्चुअल रेट लॉ है, एक्चुअल ऑर्डर 2 है। स्यूडो रेट लॉ इसका K डैश इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस केन शुगर। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है रेट, एक्चुअल में डिपेंडेंसी है, यहां डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहां पर इसका ऑर्डर कितना बना हुआ है, 1। तो ये जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल रहा है, ये भी आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर भी कह सकते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो रिएजेंट है हमारा, यानी केन शुगर, वो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस होता है। डेक्स्ट्रो रोटेशन और लीवो रोटेशन पढ़ा है ना आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी में, पढ़ा है कि नहीं? यस सर। इसमें जो हमारा ये रिएजेंट है, ये एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, फ्रक्टोज हमारा लीवो रोटेटरी सब्सटेंस होता है, और फ्रक्टोज यहाँ पर डोमिनेट करता है। फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन डोमिनेट करता है, इसलिए ओवरऑल ये जो मिक्सचर है, ओवरऑल ये मिक्सचर लीवो रोटेटरी होता है। तो पूरे प्रोसेस में हुआ क्या कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो इन्वर्ट हो गया, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी रिएजेंट से फाइनली एक लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट मिक्सचर बना। पूरा मिक्सचर जो है वो लीवो रोटेटरी है। तो ऑप्टिकल नेचर जस्ट इन्वर्टेड हो गया है, इसीलिए इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। इन्वर्जन टर्म यहां पर यूज करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन के सेंस में। इस रिएक्शन में जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो जस्ट इन्वर्टेड है, यानी रिएजेंट हमारा एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, वाइल जो प्रोडक्ट है वो हमारा एक लीवो रोटेटरी मिक्सचर है, जिसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये भी हमारा एक्चुअल ऑर्डर 2 है, बट ये भी फर्स्ट ऑर्डर। तो दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इन दोनों में वाटर को आप एक्सेस अमाउंट पे लेते हैं और जो एक्चुअल ऑर्डर है वो आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन? Yes, sir.